Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami class. अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जा रहे हैं और आपका अभी तक भी मेरिट में नंबर नहीं आया है तो क्या करें? ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्या नेक्स्ट मेरिट का वेट करें या फिर कोई और दूसरे कोर्स में ज्वाइन करें? क्या करें? तो दोस्तों आज आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बिल्कुल बच्चे नए नए हैं भाई 12th पास आउट किया है, बीकॉम बीए बीएससी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, घबराए हुए हैं कि सर हमारा नंबर नहीं आया, मेरिट में नंबर नहीं आया, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे एडमिशन होता है, कुछ बताइए हमें। तो उन्हीं की परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों अगर आप एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए में हो, बीकॉम में हो, बीएससी में हो, आप एडमिशन ले रहे हैं, आपका फर्स्ट मेरिट में नंबर नहीं आया है, सेकंड में नंबर नहीं आया है, तो डिसअपॉइंट नहीं होना। देखो निराशा जो है ना वो आपको डुबो देगी। निराशा में रहोगे तो फिर शायद ही कुछ कर पाओ, आप अपना कोई साधन कोई रास्ता ढूंढ पाओ, तो उस चीज को तो बिल्कुल भूल जाइए। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, अगर आपका मेरिट में अभी तक नंबर नहीं आया है तो जो भी आपने कॉलेज के ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है ना, जो आपने फॉर्म फिल किया था वहां पर कॉलेज के ऑप्शंस डाले होंगे, तो वहां पर जो मेरिट लगी है वहां पर ये कंफर्म कीजिए कॉलेज पे जाके कि क्या नेक्स्ट मेरिट आनी है या नहीं आनी है। तो सबसे पहले तो इस बात को कंफर्म कीजिए। अगर नेक्स्ट मेरिट आनी है तो वेट कीजिए नेक्स्ट मेरिट का, क्या पता आपका नेक्स्ट मेरिट में चांस आ जाए और आपका नंबर आ जाए और आप जो है आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए कि आपको ये कॉलेज मिल जाए। दूसरी चीज देखिए, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर नहीं आता, फिर उसके बाद एडिट कॉलेज का ऑप्शन रहता है, वहां भी नंबर नहीं आता, फिर उसके बाद सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का ऑप्शन रहता है, वहां भी नंबर नहीं आता, तो क्या करें? वैसे तो देखिए कोशिश ये रहती है कि जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस होते हैं, इतने ज्यादा कॉलेजेस खुल चुके हैं, आपने फिल भी किए होंगे, तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में पूरे चांसेस रहते हैं कि नंबर आ ही जाएगा। लेकिन इन केस वहां भी नहीं आ पाता तो क्या करें? क्या जो आपने सपना देखा है पढ़ने का तो भूल जाएं? क्या दूसरों के तानों का शिकार होते रहें? नहीं। आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके लिए खुलता है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रुख कर सकते। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके डिफरेंट कॉलेजेस चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में अंदर स्टडी होती है, यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टडी होती है, वहां पर आप स्टडी कीजिए, वहां पढ़िए। यूनिवर्सिटीज आपके लिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आपके बहुत ज्यादा ऑप्शंस खुले हुए हैं। दूसरा कॉरेस्पॉन्डेंस से स्टडी है, रेगुलर स्टडी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बहुत से लोग आपसे ये कहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो जो है वो फर्जी होती हैं। कुछ फर्जी नहीं होता। आप उसको, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं, उसको आप यूजीसी से वो ग्रांटेड है नहीं है, अप्रूव्ड है, वो चेक कीजिए। आप पूरा ऑनलाइन लिस्ट निकल आएगी, उसको चेक कीजिए। अगर जो वो है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फिर तो अच्छा बुरा आपके ऊपर है, क्योंकि आप ही अच्छे हैं आप ही बुरे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने आप नहीं उठती, यूनिवर्सिटी या कॉलेज को उठाने वाले होते हैं उसके विद्यार्थी, उसके स्टूडेंट्स, वो उसको उठाते हैं। तो आप वहां पर स्टडी कर सकते हैं, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, यूनिवर्सिटी का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आप यूं मत समझिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते। अब बात यह आती है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कहां लें। वैसे तो आपके इर्द गिर्द आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होंगी, आप खुद वहां पर जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप कोई काउंसलिंग लेना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आपकी सारी समस्या को सॉर्ट आउट किया जाएगा। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं, मेहनत से मैंने आपको सारे जो पूरा सिलेबस है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, वो सारा पढ़ाया है और उनके ऊपर स्पेशल मैराथन क्लासेस बनाई हुई है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि स्टूडेंट्स का फेवर हो, स्टूडेंट्स का भला हो जाए, वही मेरी कोशिश रहती है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट परेशानी में फंसे और वो पढ़ ना सके। ये सबसे बड़ी बात है कि देखो, वो बात अलग है कि आपने कॉलेज ये चाहा वो नहीं मिला, लेकिन कहते हैं ना कि कोई ट्रेन आनी है, वो एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आनी थी, एक पे नहीं आई, 3 पे आ गई, लेकिन आई तो सही ना। तो ऐसे ही आपको ये कॉलेज नहीं मिला, वो मिल गया, वो नहीं मिला, ये मिल गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ना आपको है। बहुत से कहते हैं ये कॉलेज अच्छे वाला, ये कॉलेज बुरे वाला। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, अच्छा बुरा आपसे होता है।
कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आप जाओगे, वहां पर जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, कोई ये नहीं चाहेंगे कि मेरा रिजल्ट खराब हो, मैं अच्छा ना पढ़ाऊं। सब यही चाहते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाऊं और अच्छा रिजल्ट आए। सब अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करते हैं, बाकी कोशिश करनी आपके हाथ में है कि आप कैसी कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई इस तरह का गाइडेंस चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं 95207471। नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको एडमिशन लेने में भी परेशानी नहीं होगी, चाहे वो बीए का हो, बीकॉम का हो, बीएससी हो, बीबीए, एमबीए, कोई भी एडमिशन हो, ठीक है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, उसकी पूरी काउंसलिंग आपको दी जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, अब कुछ बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो भाई इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं भाई, पैसा ज्यादा होता है, फीस ज्यादा ली जाती है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस पे जा सकते हैं, वहां पर थोड़ी कम फीस हो, कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडी कर सकते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि सर कॉरेस्पॉन्डेंस तो अच्छी नहीं होती, रेगुलर अच्छी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कॉरेस्पॉन्डेंस और प्राइवेट का ऑप्शन है ना, वो इसीलिए तो खुला है। स्पेशली अगर जो बात कॉरेस्पॉन्डेंस और प्राइवेट की आती है, तो मैं आपको प्राइवेट के लिए प्रेफर करूंगा कि आप बेटर है कि प्राइवेट स्टडी करें। प्राइवेट आप स्टडी करेंगे और ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। प्राइवेट स्टडी कीजिए, प्राइवेट स्टडी के साथ आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, या फिर होम ट्यूशंस ले सकते हैं, या फिर कहीं जॉब कर सकते हैं और साथ साथ पढ़ सकते हैं। पढ़ाई, अगर जो आप इंग्लिश की स्टडी कर रहे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। बीए में इंग्लिश, हिंदी और कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स और ला रहे हैं हम यहाँ पर, जिनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी चलाई जाएंगी, आपकी प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और इंग्लिश की तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस मैं बीए की और एमए की बना चुका हूँ, मैराथन क्लासेस बना चुका हूँ, और इस बार भी आपका ऐसे ही चलता रहेगा, तो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। नोट्स, जो बेटर नोट्स हैं, वो आपको बताए जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट में एक आ जाता है भी, प्राइवेट में नंबर नहीं आते, प्राइवेट ये है, प्राइवेट वो है, ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राइवेट वाले बच्चे अपने आपको प्राइवेट मानकर प्राइवेट की तरह ही एग्जाम दे आते हैं। क्यों? उन्होंने क्या किया, अधिकतर बच्चों का देख लेना, ये सर्वे है, इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि एग्जाम से पहले 10 दिन पहले, 5 दिन पहले बाजार से वो टटपूंजिया मॉडल पेपर, कहूंगा मैं उन्हें, बेकार थर्ड क्लास मॉडल पेपर जो वो आते हैं, उन मॉडल पेपर को उठाकर ले आते हैं और उनसे वो स्टडी करना चालू करते हैं। भाई जब ऐसा बेकार मटेरियल आप पढ़ोगे, इतना वर्स्ट मटेरियल पढ़ोगे, तो फिर नंबर भी अच्छे कहाँ आने हैं, नंबर भी बेकार, घटिया ही नंबर आएंगे ना। तो आप अच्छे नोट्स बनाइए, शुरू से पढ़िए, अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, अपनी मेहनत कीजिए। अगर तो आप मेहनत करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर आपको सेल्फ नोट्स बनाने में दिक्कत आती है और आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, तो आप मेरे से भी नोट्स ले सकते हैं। पिछले 16 वर्ष का जो अनुभव है डिग्री कॉलेज का, और मोर देन 50 बुक्स जो मैं लिख चुका हूं यूजी पीजी लेवल के लिए, उसका जो अनुभव है, उसके आधार पर मैंने आपके नोट्स तैयार कर रखे हैं। आप उनसे स्टडी कीजिए और देखिए प्राइवेट में ही क्या धमाल मचाते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको रेगुलर ही स्टडी करनी है। रेगुलर में अगर जो इनकेस नंबर नहीं आता तो भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि प्राइवेट कर सकते हो। प्राइवेट के साथ साथ बहुत सारे साधन, बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। एक तरफ आप पैसा भी कमाएंगे और दूसरी तरफ आप पढ़ते भी रहेंगे। तो ऐसा कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है। रास्ता कभी बंद नहीं होता है, रास्ता हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन उस रास्ते को कैसे आपको यूटिलाइज करना है, कैसे उस राह पर जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप निराश होकर एक जगह बैठ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, या फिर आप, जैसे मैंने आपको ट्रेन को बताया भी, इस प्लेटफॉर्म पर नहीं तो उस प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो आप भी अपना प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं। वो आपके ऊपर है। दोस्तों, घबराना नहीं, नेक्स्ट मेरिट का वेट कीजिए। नहीं आ पाती तो जो रास्ते मैंने आपको बताए उनको अपनाइए और अपने सपने को साकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन।